वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप को जो हम किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाइल लूप है उसको हम किस तरीके से जो है वो यूज करते हैं। तो जो वाइल लूप है उसको यूज करके भी हम जो है वो स्टेटमेंट्स को जो है वो रिपीटेडली जो है वो रन करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है हम वाइल लूप को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई कंडीशन के ऊपर जो है वो कोड को चलाना है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं इसको यूज करके। सो इसको यूज करने का सबसे वो सिंपल तरीका, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेबल जो है वो प्रिंट करवाऊँ किसी भी नंबर का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लूंगा काउंट, और इसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा 1 से। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा वाइल, एंड उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में लगा लूंगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो टेबल है वो किसी नंबर का मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जो ये लूप है ये चलेगी। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ console.log, और यहाँ पे टेम्पलेट डेटर्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू जिसका टेबल मुझे प्रिंट करवाना है मैं यहाँ पे जो है वो उसका प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 इंटू, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी काउंट की वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाऊंगा, मतलब 2 इंटू 1। इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी प्रिंट जो है वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा 2 इंटू 1 जो है वो क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पे दोबारा से मैं डॉलर का साइन लगा लूंगा, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो इसके अंदर जो है मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, जो हमारी काउंट की वैल्यू होगी उसको मैं 2 के साथ जो टेबल में शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू होगी उसको मैं 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू काउंट में यहाँ पे लिख लूंगा, और उसके बाद जो हमारा काउंट का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को जो है वो हमने इंक्रीमेंट भी जो है वो करवाना, मतलब कि हमारी जो पहली बारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे 1 होगी, अगली बारी मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो 2 हो रही है। तो उसके लिए जो है जरूरी है कि हम इसको जो है वो इंक्रीमेंट भी जो है वो करवाएं। तो उसके लिए सिंपली हम जब इंक्रीमेंट करवाना होता है वाइल लूप के अंदर, तो जो हमारी स्टेटमेंट होती है लास्ट में जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट करवा देते। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा काउंट प्लस प्लस। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर जो 2 का टेबल था वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गया है। सो इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने वेरिएबल बनाया काउंट का उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाई, और वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगा दी। सो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो पहले चेक हुई, जो काउंट है वो पहली बारी 1 था तो वो जो है कंडीशन 2 होगी, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कंट्रोल था वो लूप की बॉडी के अंदर आकर पहली बारी जो स्टेटमेंट थी console.log 2 इंटू 1 इज 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। उसके बाद जो दूसरी बारी हमारी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्लस प्लस होगी, मतलब जो वैल्यू थी वो 2 होगी, अगली बारी कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी 2 इंटू 2 4 वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। सो इस तरीके से हमारा 10 तक का टेबल था 2 इंटू 10 वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगा। सो इस तरीके से जो है वो हम वाइल लूप को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।